हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। टॉपिक एनीमा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए हाइपरटोनिक एनीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एनीमा। नर्स एक हाइपरटोनिक एनीमा देने की तैयारी कर रही है। इस प्रकार के एनीमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाधान है? ए नॉर्मल सलाइन, बी टेप वाटर, सी सोडियम फॉस्फेट, डी ऑयल। राइट आंसर सी सोडियम फॉस्फेट। Sodium phosphate is a family of salts formed from the combination of sodium ions and phosphate ions. सोडियम फॉस्फेट सोडियम आयनों और फास्फेट आयनों के संयोजन से मिलकर बनती है और ये बनने वाले लवणों का एक परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse is preparing to administer an enema to a client. Which of the following actions should the nurse take first? A नर्स एक मरीज को एनीमा देने की तैयारी कर रही है। नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करना चाहिए? ए लुब्रिकेट द एनीमा टिप विथ पेट्रोलियम जेली। एनीमा टिप को पेट्रोलियम जेली से चिकना करना चाहिए। बी पोजीशन द क्लाइंट इन ए सिम्स पोजीशन। मरीज को बाईकरवट स्थिति प्रदान करनी चाहिए। सी एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। मरीज को प्रक्रिया समझानी चाहिए। डी एडमिनिस्टर द एनीमा सॉल्यूशन स्लोली। एनीमा घोल को धीरे धीरे देना चाहिए। राइट आंसर सी एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। In a nursing context, prioritizing communication with the patient is crucial before any procedure. नर्सिंग के संदर्भ में रोगी के साथ प्रभावी संचार किसी भी प्रक्रिया से पहले बहुत महत्वपूर्ण है। या कहा जाए तो कि जब हम मरीज को एनीमा दे रहे हैं तो उसके बारे में मरीज को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है और उनकी चिंताओं को सुनना और उन्हें सहज महसूस कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब वाइल एडमिनिस्टरिंग एनीमा टू स्कूल चिल्ड्रन। मलाशय ट्यूब का आकार क्या है? जब हम स्कूली बच्चों को या स्कूल जाने वाले बच्चों को जब एनीमा देते हैं तो रेक्टल ट्यूब का आकार क्या होना चाहिए? ए 18 से 22, बी 14 से 18, सी 10 से 14, डी 6 से 10। राइट आंसर बी 14 से 18। Details: size of rectal tube of catheter while giving cleansing enema for adults should be 22 French, for school age child 14 से 18 French, and for infants 12 French। वयस्क की सफाई के लिए एनीमा देते समय 22 फ्रेंच का, स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए 14 से 18 फ्रेंच का एंड इन्फेंट्स नवजात शिशुओं के लिए 12 फ्रेंच का रेक्टल ट्यूब कैथेटर इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज scheduled for a sigmoidoscopy. What instruction should the nurse provide the client in preparation for this diagnostic procedure? एक क्लाइंट को सिग्मोइडोस्कोपी के लिए निर्धारित किया जाता है, ऐसा कौन सा निर्देश है जो डायग्नोसिस प्रक्रिया की तैयारी में मरीज को नहीं देना चाहिए? ए, हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, टेस्ट से पहले सुबह एनीमा लें। बी, अ चॉक लाइक सब्सटेंस विल हैव बी सोलो, चाक जैसा पदार्थ निगल लेना चाहिए। सी, withhold food for 24 hours before the test, परीक्षण से 24 घंटे पहले भोजन ना करें। डी, ए स्टेराइल कंटेनर विल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन, मल नमूना संग्रह के लिए स्वच्छ कंटेनर प्रदान किया जाना चाहिए। राइट आंसर ए, have an enema at morning of the test. Details. Sigmoidoscopy is a medical procedure where a doctor examines the rectum and the lower part of the colon, sigmoid colon and descending colon using a thin flexible tube called a sigmoidoscope. सिग्मोइडोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसका जो डॉक्टर परीक्षण करने के लिए जिसके द्वारा डॉक्टर परीक्षण करता है। रेक्टम एंड लोअर पार्ट ऑफ द कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के लिए सिग्मोइडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये थिन फ्लेक्सिबल पतली और लचीली ट्यूब होती है जिसको हम सिग्मोइडोस्कोप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ एन एनीमा? निम्नलिखित में से एनीमा का संभावित दुष्प्रभाव कौन सा है? ए, इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख का बढ़ना। बी, डायरिया दस्त। सी, नोजिया एंड वोमिटिंग, समुद्री बीमारी और उल्टी। डी, ऑल ऑफ द एबो, ऊपर के सभी। डिटेल्स, डायरिया कैन अकर आफ्टर एन एनीमा ड्यू टू द इंक्रीज्ड बॉवेल एक्टिविटी, दस्त के बाद एनीमा के कारण आंत गतिविधि में वृद्धि होती है और ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रिटर्न फ्लो एनीमा? रिटर्न फ्लो एनीमा का उद्देश्य क्या है? ए, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से राहत के लिए। बी, टू रिड्यूस ब्लॉटिंग एंड गैस, सूजन और गैस को कम करने के लिए। सी, टू सॉफ्टेन स्टूल, मल को नरम करने के लिए। डी, टू प्रिपेयर द सर्जरी, सर्जरी की तैयारी के लिए। राइट आंसर बी, टू रिड्यूस ब्लॉटिंग एंड गैस। ए रिटर्न फ्लो एनीमा, also known as a Harris flux, is used to relieve intestinal gas. एक वापसी प्रवाह एनीमा, जिसे हम हैरिस फ्लूस भी कहते हैं, का उपयोग आंत में बनने वाली गैस को दूर करने के लिए किया जाता है। रिटर्न फ्लो एनीमा को हम हैरिस फ्लूस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is a barium enema used for? बेरियम एनिमा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से राहत पाने के लिए. बी. टू प्रिपेयर फॉर सर्जरी, सर्जरी की तैयारी के लिए. सी. एज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कोलोन, आंत की रेडियोलॉजिकल जांच के लिए. डी. टू इंड्यूस बॉवेल मूवमेंट, मल त्याग को या बॉवेल मूवमेंट को प्रेरित करने के लिए. राइट आंसर सी. एज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कोलोन. डिटेल्स. ए बेरियम एनिमा इन्वॉल्व्स introducing a contrast liquid barium to visualize the colon on X-ray. बेरियम एनिमा एक एक्सरे परीक्षा है जो हम बड़ी आंत में परिवर्तन या किसी भी प्रकार की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए बेरियम एनिमा का इस्तेमाल करते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. थैंक यू.